हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डर्सन सोलर सिस्टम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलर पावर प्लांट में जो स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो हम कैसे करते हैं। मतलब जो पैनल आप जिस डिग्री पे टिल्ट करते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है आप कैसे डिज़ाइन करेंगे कि उतने टिल्ट एंगल का स्ट्रक्चर जो है आपका, उतना आपका फ्रंट लेग, उतनी आपकी बैक लेग है ना, आपका जो हाइपोटेनस है, आपकी परपेंडिकुलर, आपका बेस है, इस सब की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, मान लीजिए। तो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर में मेरे पास ये होता है परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो आपके पास, आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में हम जानते हैं कि ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट होती है। तो ये जो आपको पता है, ये जो पैनल्स मेरे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये पैनल्स जो है, मान लीजिए मेरी हाइपोटेनस कितनी है, 4 पैनल है। तो ये चार चार पैनल तो 1-1 मीटर की चौड़ाई है चारों पैनल की। तो ये मेरे 4000 mm हो गए, यानी 4 मीटर हो गई हाइपोटेनस। मुझे फाइंड आउट करना है बेस और परपेंडिकुलर। मेरे पास जो इंक्लाइंड डिग्री है वो है 22 डिग्री। ठीक है, एंगल मेरे पास 22 डिग्री है। तो ये दोस्तों कहलाती है मेरी फ्रंट लेग FL, और ये कहलाती है दोस्तों मेरी बैक लेग BL। तो मुझे फ्रंट लेग की हाइट और बैक लेग की हाइट फाइंड आउट करनी है। बैक लेग की हाइट कैसे निकलेगी दोस्तों? बैक लेग की हाइट जो है उसको मैं टोटल कैपिटल H से डिनोट करूंगा। तो कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों H1। ये जो H1 है, तो ये हो जाएगा कैपिटल H बराबर ये H1 की हाइट प्लस H2 की हाइट को मैं जोड़ दूंगा तो मेरी क्या निकल जाएगी, बैक लेग की हाइट। तो दोस्तों देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो हमारे पास गिवन क्या है दोस्तों? गिवन है एंगल 22 डिग्री, हाइपोटेनस की जो वैल्यू है 4000 mm यानी 4 मीटर है, बेस मुझे फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है। तो बेस मेरा कहाँ से फाइंड आउट होगा दोस्तों? कॉस थीटा की जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन में हाइपोटेनस। तो कॉस 22 इक्वल टू 22 क्या है, डिग्री है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल टू कॉस 22 इंटू 4000 mm। तो मेरा बेस निकल के आएगा कितना, 3708 mm। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ये अभी हम ऑटोकैड में जब डिज़ाइन करेंगे तो ये वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे। तो बेस मेरा निकल करके आ गया 3708। तो मेरे पास दोस्तों जो बेस निकल करके आया, बेस कितना आ गया मेरे पास, 3708 mm। ये मेरा बेस निकल करके आ गया। हाइपोटेनस मेरे पास गिवन है 4000 mm, बेस निकल आया। अब मैं फाइंड आउट करूंगा परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों साइन 22 का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो साइन 22 यानी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस कितना है, 4000 mm। तो P इक्वल टू साइन 22 इंटू 4000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1498 mm। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई दोस्तों? परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई P इक्वल टू 1498। तो दोस्तों मेरे पास ये टोटल जो मैं कैपिटल H निकालूंगा, तो मेरे पास H1 की वैल्यू कितनी दी थी? H1 मेरी जो वैल्यू है वो है मेरी 500 mm। ये 500 mm क्या है दोस्तों? जो मेरी ये स्ट्रक्चर है, जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर, ये पैनल है, तो पैनल के चारों ओर जो मेरी दीवार है उसकी पैराफिट हाइट है जो दोस्तों वो है 500 mm की। तो अगर मैं अपने पैनल को 500 mm की हाइट के ऊपर रखूंगा तभी शैडो जो है इस पैराफिट वाल की शैडो जो है मेरे पैनल्स पे नहीं पड़ेगी। मतलब शैडो ना पड़े उसके लिए मुझे अपने पैनल्स के फ्रंट लेग को 500 mm की हाइट पे रखना पड़ेगा। तो मेरी ये 500 mm जो है ये मेरी क्या है, H1 वाली हाइट है। ये मेरी कौन सी हाइट है? H1 वाली हाइट है। तो ये मेरी क्या होगी दोस्तों, 500 mm मेरी H1 वाली हाइट हो गई। ये मेरी पैराफिट की हाइट भी इसको बोलते हैं। तो बैक लेग की हाइट, फ्रंट लेग की हाइट कितनी हो गई, 500 mm, और बैक लेग की हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों? कैपिटल H इक्वल टू H1 प्लस H2। तो H1 आ गई 500 mm और H2 की वैल्यू मेरे पास निकल करके आ गई कितनी, 1498। तो इस तरीके से टोटल ये कैपिटल H की हाइट हो जाएगी 1998 mm। इस तरीके से दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करके फ्रंट लेग और बैक लेग की कैलकुलेशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला की हेल्प से। अब मैं आपको ऑटोकैड में ड्रॉ करके बताऊंगा कि ये कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और ये मेरे पास एंगल था 22 डिग्री का, तो मैंने 22 डिग्री रख दिया। अब मैं ऑटोकैड में ले चलता हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, ऑटोकैड में आपको मैं समझाऊंगा कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, लाइन लें,
एक बेस लाइन ड्रॉ कर लें। ये आपकी बेस लाइन ड्रॉ हो गई। आपकी जो फ्रंट लेग थी दोस्तों वो कितनी थी, 500 mm की। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट लेग 500 mm की बनाऊँगा। 500 mm की मैंने क्या ले ली दोस्तों, फ्रंट लेग। ये मेरी फ्रंट लेग हो गई 500 mm की, ठीक है। क्योंकि ये पैराफिट हाइट मेरी 500 mm है तो शैडो ना पड़े, तो मैं पहला वाला जो लेग है उसको मैं 500 mm ऊपर उठाऊंगा, जिससे पैनल मेरे 500 mm ऊपर उठ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे अब मैं अपने पैनल्स की जो 4000 mm की लेंथ थी वो यहाँ रखूँगा। तो एट द रेट 4000 mm, डिग्री मेरी थी 22 डिग्री, इंटर। मैं यहाँ इंटर करूँगा तो ये मेरी पैनल्स की हाइट आ गई दोस्तों। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे समझाता हूँ। आप यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपको अलग से ही एंगल समझ में आए, ठीक है। तो ये लाइन को मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा डॉटेड में शो कर देता हूँ, ठीक है, जिससे ये डॉटेड लगेगी, डॉटेड लाइन से अलग से ही ये लाइंस लग रही, देखो, है ना। तो क्या करेंगे, ये मेरी पैनल्स है, तो मेरी पैनल्स की जो इंक्लाइंड हाइट है वो मेरी कितनी है दोस्तों, मैंने कितना बताया था आपको, मैंने 4000 mm बताया था आपको। तो ये 4000 mm की मेरी पैनल हो गई, जिसकी लेंथ हो गई 4000 mm। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये मेरी फ्रंट लेग थी। फ्रंट लेग की हाइट मेरी कितनी थी दोस्तों, 500 mm थी। तो ये 500 mm मेरी फ्रंट लेग की हाइट हो गई। ये देखिए, ये आपका फ्रंट लेग है। मैंने पैराफिट की जो वॉल है, पैराफिट की हाइट 500 mm थी, तो मेरी फ्रंट लेग की हाइट 500 mm हो गई। इसको हम बोलते हैं H1। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, H1, ठीक है। ये मेरी H1 है, जो यहाँ पे मेरा H1 था ना, ये मेरा H1 है दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा H1 है 500 mm। तो ऑटो कैड में मैंने इसको 500 mm रख दिया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये मेरा शो हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो एंगल है, एंगल मैंने 22 डिग्री जो किया हुआ, देखिए ये आपका एंगल भी 22 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपने बेस की वैल्यू निकाली थी, ध्यान होगा आपको, आपने बेस की वैल्यू 3708 mm निकाली थी। तो अब क्या करेंगे, ऑटो कैड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बेस की वैल्यू को यहाँ मेंशन करूँगा 3708 mm की। तो ये मेरी बेस की वैल्यू हो गई 3708 mm, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो आपका ये 3708 mm ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बैक लेग ड्रॉ करूँगा। तो बैक लेग ड्रॉ करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, बैक लेग ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, बैक लेग मेरे पास कितनी है आप देखे होंगे ध्यान से, आपके पास परपेंडिकुलर निकल कर के आई थी 1498। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1498 mm यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, 1498 ड्रॉ करूँगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे 1498 ड्रॉ कर लिया है। ये मेरी जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 1498 की आ गई। और मुझे पता है कि ये मेरी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो कितनी, 500 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है, 500 mm की है। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1498। और यही मेरे को फाइंड आउट करना था। मतलब मेरी जो फ्रंट लेग है दोस्तों, ये वाली आप देखेंगे फ्रंट लेग वो मेरी 500 निकल करके आ गई है, और मेरी जो बैक लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो आ गई मेरी 1498। तो दोस्तों इस तरीके से ऑटो कैड में आप स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करेंगे, और बहुत ही इजी है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी आप स्ट्रक्चर का जो है इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि मेरी जो हाइपोटेनस है वो 4000 mm है, और जो बेस की वैल्यू निकल गई है, और जो मेरी फ्रंट लेग है वो 500 mm है, और मेरी जो बैक लेग आई है वो आई है मेरी 1498 यहाँ पे H2 की। तो मैं टोटल हाइट H = H1 + H2 कर दूंगा। तो H1 मेरे पास है 500 और H2 मेरे पास है 1498। तो मेरी टोटल जो H की हाइट हो गई वो टोटल कितनी हो गई, 1998 mm। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करके स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन कर ली, फ्रंट लेग और बैक लेग की, और उसको ऑटो कैड में यहाँ शो कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन करके आप उसका ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, कैसे इसको फ्रंट लेग और बैक लेग की हाइट को निकाला जाता है, और कैसे पैराफिट हाइट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को, अपने पैनल्स को उतनी हाइट पे उठाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।